इन्वेस्टिंग की दुनिया में जैसे ही आप उतरोगे वैसे ही आपको स्टॉक्स, ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड जैसे टर्म कंफ्यूजन में डाल देंगे। आखिर आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है, कौन ज़्यादा रिस्की है, कौन सेफ है और कौन लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, टाइम, डिसिप्लिन एंड नॉलेज। आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको एक क्लियरेंस मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो, स्टॉक्स को शेयर या इक्विटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कंपनी के फ्रैक्शनल ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। यदि आप किसी कंपनी के स्टॉक्स को खरीदते हो तो इसका मतलब यह है कि आप उस कंपनी के मालिक बन गए हो। यदि आप ज़्यादा स्टॉक्स लेते हो तो आप बड़ा मालिक बनोगे, और अगर आप थोड़ा सा ही स्टॉक्स या शेयर लेते हो तो आप छोटा मालिक बनोगे। अब क्योंकि आप भी कंपनी के मालिक हो तो जब भी कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आपका पैसा भी बढ़ेगा, और अगर कंपनी लॉस करती है तो आपका पैसा भी घटेगा। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक्स खरीदने के फायदे क्या क्या हैं। नंबर 1, स्टॉक्स में हाई रिटर्न पोटेंशियल होता है डिपेंडिंग ऑन कंपनी। नंबर 2, आप कंपनी के डायरेक्ट ऑनर बन जाते हो और कुछ कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है डिपेंडिंग ऑन शेयर होल्डिंग। नंबर 3, आप स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों के लिए रख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक्स खरीदने के नुकसान क्या क्या हैं। नंबर 1, स्टॉक्स में रिस्क हाई होता है और स्टॉक्स का प्राइसेस कभी भी क्रैश हो सकता है। नंबर 2, आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए रिसर्च करना पड़ता है, जैसे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल, बैलेंस शीट एंड फंडामेंटल। नंबर 3, यदि आप स्टॉक्स से डिसेंट रिटर्न चाहते हो तो आपको डिसिप्लिन के साथ साथ टाइम भी देना पड़ता है। नंबर 4, क्योंकि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है तो ये बिगिनर्स के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना उन्हीं के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो मार्केट रिसर्च कर सकते हैं और हाई रिस्क को भी झेल सकते हैं। इसके साथ साथ मार्केट के मंथली या क्वार्टरली बेस्ड पर कंपनी के न्यूज़ के बारे में जानकारी रख सकते हैं। अगर मैं ETF के फुल फॉर्म की बात करूं तो ETF स्टैंड करता है फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, या एक बास्केट होता है अलग अलग स्टॉक्स का। चलो इसे मैं और ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लो संडे के दिन आप मार्केट गए एक बास्केट के साथ। मार्केट में आपने डिफरेंट फ्रूट खरीदे, जैसे कि बनाना, एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो। अब आप इन सभी फ्रूट्स को अपने बास्केट में डालकर अपने घर ले आते हो। अब यहाँ पर हम अगर फ्रूट्स को स्टॉक्स समझे तो कंप्लीट बास्केट को ETF कहा जाएगा। मतलब यदि आप ETF खरीदोगे तो आपको अलग अलग फ्रूट्स या स्टॉक्स मिल जाएंगे और आपका इन्वेस्टमेंट अलग अलग फ्रूट्स में लग जाएगा, या यूँ कहें कि आपको अलग अलग स्टॉक्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 ETF, यह टॉप 50 कंपनीज का बंडल है। यदि आप निफ्टी 50 ETF में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा टॉप 50 कंपनीज में लग जाता है। चलो अब मैं ETF खरीदने के फायदे बताता हूँ। नंबर 1, स्टॉक्स के कंपैरिजन में इनका प्राइस काफ़ी लो होता है और एक्सपेंस रेशियो भी लो होता है। नंबर 2, ETF स्टॉक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ होते हैं क्योंकि आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। नंबर 3, इसका रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छा होता है। नंबर 4, ETF में लिक्विडिटी हाई होता है, बिल्कुल स्टॉक्स की तरह। मतलब आप जब चाहो इसे बेच सकते हो या खरीद सकते हो। अब हम इसके डिसएडवांटेज को भी समझ लेते हैं। नंबर 1, यदि मार्केट क्रैश होगा तो ETF भी गिरेगा और आपका इन्वेस्टमेंट भी लो हो जाएगा। नंबर 2, इसका कोई गारंटी नहीं होता कि ETF बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। यदि मार्केट बढ़ेगा तो ETF में इन्वेस्टेड मनी भी आपका बढ़ेगा। यदि आप मार्केट में नए हो तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सा ETF लें, लाइक गोल्ड ETF, फार्मा वीज, IT वीज, बैंक वीज एक्सेट्रा। एट द एंड ETF उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट छोटा है और वे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकते। इसके साथ साथ वो मार्केट से अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद रखते हैं।
देखो, म्यूचुअल फंड्स भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट सिस्टम है जिसमें आप डायरेक्ट किसी कंपनी को पैसा नहीं देते हो, बल्कि आप अपने पैसे को उन फंड मैनेजर्स को देते हो जिनको मार्केट में अच्छा नॉलेज होता है और वो मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं। चलो मैं आपको इसे एक छोटे स्टोरी से समझाता हूँ। मान लो आपके पास 500 रुपये हैं और आप इस 500 रुपये से अच्छी वैरायटी वाले फ्रूट्स के प्लांट्स खरीदना चाहते हो, पर आपको फ्रूट्स के वैरायटी के बारे में पता नहीं, बट आपके अंकल्स को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है। तो आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है कि आप अपने पैसे को अपने अंकल को दोगे और अच्छी वैरायटी वाले फ्रूट्स के प्लांट्स खरीदने के लिए कहोगे। बस कुछ इसी तरीके से होता है म्यूचुअल फंड्स, जिसमें आप अपना पैसा मार्केट एक्सपर्ट को देते हो और वो अच्छे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं और बदले में आपसे कुछ चार्जेस भी लेते हैं, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको मार्केट रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं म्यूचुअल फंड्स के टाइप की बात करूं तो ये होते हैं इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स। अब चलो हम इसके एडवांटेज को देखते हैं। नंबर 1, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट के द्वारा मैनेज किया जाता है, तो हाई रिस्क का कोई बात ही नहीं है। नंबर 2, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग हर कोई कर सकता है क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 3, SIP ऑप्शन, आप चाहें तो मंथली भी थोड़ा थोड़ा पैसा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 4, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है और रिस्क को ऑलमोस्ट जीरो कर देता है। नंबर 5, यदि कोई बिगिनर्स भी चाहे तो म्यूचुअल फंड्स से लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकता है। इसके थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो ETF के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। नंबर 2, आपका रिटर्न्स या इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर के स्किल पर डिपेंड करता है। यदि मैनेजर ज़्यादा स्किल्ड होगा तो रिटर्न्स भी ज़्यादा आ सकता है। नंबर 3, म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती। बाई या सेल करने का प्रोसेस 1 या 2 दिन ले सकता है। म्यूचुअल फंड्स उन सभी लोगों के लिए सही है जो मार्केट में नए हैं और टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सर्च कर रहे हैं। फाइनली अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। देखो, अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, इसलिए आपके लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग करना एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स सिंपल, सेफ एंड लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग रिटर्न देते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप ETF चूज कर सकते हो, क्योंकि ये भी सिंपल होता है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी या यूँ कहें चार्जेस भी म्यूचुअल फंड से कम होता है, बट ओवरऑल मार्केट जितना परफॉर्म करेगा उतना ही रिटर्न्स आएगा। लेकिन यदि आप ज़्यादा रिटर्न्स की सोचते हो और रिस्क भी ज़्यादा झेल सकते हो तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट एक बात जरूर याद रखना कि बिना रिसर्च के स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। एट द एंड आई विल से दैट नो ऑप्शन इज गुड और बैड। ये आपके गोल्स, नॉलेज एंड रिस्क लेवल पर डिपेंड्स करता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। यदि हाँ तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आप किस में इन्वेस्ट करना चाहोगे, स्टॉक्स में, ETF में या म्यूचुअल फंड में। फॉलो करना मत भूलना ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियो के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।